खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज के मॉर्निंग शो में जहां अहम तरीन खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, कुछ बात अंदर की बताएंगे, कुछ बात आपकी सुनेंगे, क्योंकि 10 बजे तक आप और हम बराह रास्त एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। और 9:40 पर हम कलाम होंगे, बात करेंगे आपस में और हुकूमत तक आपकी आवाज़ को पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हस्बे वादा हमने आपसे कहा था कि आज के नशरियात में, जहां कल हमने 5 बजे वो पॉलिटिकल सर्वे बताया था और बड़ा तजिया तबसरा उस पर किया था 1 घंटे के दौरान, आज कुछ मुख्तसर सी बातें करेंगे और उसमें 2-3 सवाल जो है वो आपको आज ज़रूर याद दिलाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने अपने जवाब उनका दिया है और उसके जवाब आने का क्या मतलब और क्या मकसद है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी कुछ अहम तरीन बातें जो इस वक्त डेवलप हो रही है श्रीनगर से, कि आज का दिन श्रीनगर शहर के अंदर इंतहाई अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं और वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ सूबा जम्मू के हवाले से इंतहाई अहम है। क्या कुछ होगा वो आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और आपको बताते चले कि दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं गौहर कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी गौहर ज्वाइन करने के लिए। सामीन नाजरीन, इससे पहले कि गौहर आपके सामने आए और वो माजी की बात आपके सामने रखें, यानी तारीख में आज के दिन क्या कुछ कह रहा है, फटाफट से आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कीजिएगा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा, ताकि आप खबर पढ़ भी सके, देख भी सके और हमारे साथ बराह रास्त राब्ते में भी रह सके। तो करें शुरुआत माजी के झरोकों से। शुक्रिया। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज की तारीख के दिन के हवाले से। और आज की तारीख के दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे, यानी कि 6 अक्टूबर, आज के दिन क्या कुछ हुआ है। 6 अक्टूबर 1499 फ्रांस के राजा लुइस ने मिलान पर कब्जा किया। ये वो आज ही का दिन था जब उन्होंने कब्जा किया। और आज ही के दिन 1848 ऑस्ट्रिया और हंगरी में जंग शुरू हुई है। और आज ही के दिन यानी कि 6 अक्टूबर 1919 में पहली जंग अजीम में फ्रांस ने बेरूत पर कब्जा किया था। और आज ही के दिन 1923 में पहली आलमी जंग में फातिह मुल्कू ने इस्तांबुल से कंट्रोल ख़त्म किया। यानी कि वो आज ही का दिन था 6 अक्टूबर जब पहली जंग अजीम में फातिह मुल्कू ने इस्तांबुल से कंट्रोल ख़त्म किया था। और आज ही के दिन 1951 में मलेशिया में बरतानवी खाई कमिश्नर हेनरी गय का कत्ल हुआ था। और आज ही के दिन 1967 सोवियत रूस ने न्यूक्लियाई तजुर्बा किया था। यानी कि 6 अक्टूबर 1967 में ही सोवियत रूस ने न्यूक्लियाई तजुर्बा किया था। और आज ही के दिन 1995 में बिल क्लिंटन अमेरिका के 42वें सदर बने, वो आज ही का दिन था। और 1888 अल्जीरिया के सदर शाडल बिन जदीद ने इमरजेंसी नाफिज की थी। आज ही का दिन था वो 6 अक्टूबर 1988। तो माजी के हवाले से, आज के दिन के हवाले से हमने आपके सामने रखा है कि आज के दिन में क्या कुछ हुआ है। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा खबरों के सफर की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज सबसे पहले खबर शुरुआत जो करते हैं वो अमेरिका और भारत के रिश्तों के हवाले से करते हैं, क्योंकि अमेरिका की यूएस डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो भारत के दौरे पर आ चुकी है। अमेरिकी नायब वजीर खारजा 3 रोज़ा दौरे पर इस वक्त मौजूद है मुल्क के अंदर। और सेक्रेटरी खारजा जो है वो यहाँ पर जहाँ कई अहम रहनुमाओं से मुलाकात करने जा रही है, वहीं पर आज एक अहम निशस्त से भी वो खिताब करेंगे, जिसके बाद उनका दौरा पाकिस्तान भी है। भारत और अमेरिका के आज के इस मुजवजा दौरे के दौरान जहां अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू होनी है और दफ्तर खारजा की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, वहीं पर यह साफ कर दिया गया है कि डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
का जो भारत का दौरा है 3 दिन का वो शुरू हो गया है और इस सिलसिले में फॉरेन सेक्रेटरी जो है हर्षवर्धन श्रृंगला वो बाज़ाब्ता तौर पर उनसे मिले और उनके साथ बात रखेंगे और दोनों अफसर जो हैं, दोनों मंदबीन जो है, दोनों लोग जो हैं वो आपस में जहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो अफगानिस्तान के अंदर डेवलप हो रही है उस पर गुफ्तगू करेंगे। वहीं पर तालिबान के चेक कवर करने के बाद इस पूरे खित्ते को क्या दरपेश मसाइल है और उन मसाइलों का हल किस तरीके से किया जा सकता है उस पर भी गुफ्तगू होगी। और अमेरिका की एक बड़ी कोशिश जो इस वक्त है कि भारत को अपने साथ लेकर अफगानिस्तान के मामले पर आगे बढ़ा जाए, उस पर भी कहीं ना कहीं बात जो है वो आज हो सकती है। इस तरीके की खबर जो है वो अमेरिका से भी सामने आ रही है और दफ्तर खारजा ने भी इशारों में इस बात का खुलासा जो है वो किया है। और आज जब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो कहा गया है कि यह दौरा जो है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि इस दौरे से न सिर्फ अमेरिका के साथ जो तिजारत है उसको मजीद बेहतर बनाने की कोशिश होगी, जो MOU साइन हुए हैं उसमें जो रुकावटें हाइल हो रही हैं उसको दूर करने की भी बात की जाएगी। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज का रहेगा वो रहेगा जी अफगानिस्तान। इधर खबर यह भी है कि दोनों लीडर जो है वो बाद में जो इंडिया आइडिया समिट है जो मुंबई के अंदर होनी है US इंडिया बिजनेस काउंसिल के इश्तराक से, उसमें मुंबई के लिए वो रवाना होंगी और वहां पर वो उस समिट से खिताब भी करेंगी। और जब वो वहां पर खिताब करेंगी तो वो इंतहाई अहम होगा क्योंकि वो पॉलिसी लाइन होगी अमेरिका की। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा इसलिए माना जा रहा था क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दौरा अमेरिका किया था और बाइडेन साहब से वो मिले थे, उसके बाद ये हाई लेवल डेलीगेशन जो आया है, जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई है यहाँ पर, ये माना जा रहा है कि ये पॉलिसी डिसीजन होगा जी अमेरिका का कि वो यहाँ पर आकर किस तरीके से बात करती हैं और क्या कुछ वो यहाँ से फीडबैक लेकर वापस जाएगी और उसके बाद व्हाइट हाउस से क्या स्टेटमेंट आएगा, ये सारा चलेगा जी इन 2-3 दिनों के दौरान। लेकिन इनका दौरा जब भारत खत्म होगा तो वो पाकिस्तान के दौरे पर भी जाएंगी, जिसके बाद उनका दौरा मुकम्मल हो सकता है। तो ये बात थी जनाब US डिप्टी सेक्रेटरी की, जो 3 दिन के दौरे पर भारत के अंदर पहुंच चुकी है। रात देर गए, आज और कल उनका दिन इंतहाई अहम रहने वाला है। ये तो थी जनाब एक खबर। बढ़ते हैं दूसरी खबर की और बात जरा अक़वाम मुत्तहिदा की करते हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने है और इस बार भारत और पाकिस्तान का आमने सामने आने का मामला सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के जो सफीर है मुनीर अकरम, उन्होंने दोबारा से जम्मू कश्मीर के मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली के अंदर उठाया और उसके बाद फर्स्ट आइडिया डील के तहत जो कहा गया कि देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या कुछ करना चाहिए और जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से इंसानी हुकूकों की पामालियाँ हो रही हैं और क्या कुछ वहाँ पर भारत सरकार की तरफ से किया गया है। तो उसका ये सारा जब ये आया तो उसके बाद भारत का मौक़िफ़ भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आया है और भारत ने जो अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया उसमें इंतहाई सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के लिए कहा गया कि वो आलमी दहशतगर्दी का मरकज़ है। दुनिया भर के अंदर जहां पर भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां होती है, मरकज़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलता है और पाकिस्तान जिस तरीके से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दों का घर बन रहा है और आलमी इदारों को वो गुमराह कर रहा है, अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा जब आलमी इदारों को इस बात का एहसास होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल को पैदा किया जाता है और पूरी दुनिया को गुमराह किया जाता है पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है और यही वजह है कि आज जब दोबारा से जम्मू कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उठाया गया तो उसका रद्द-ए-अमल और जवाब जो है वो भारत की तरफ से भी दिया गया और ये कहा गया कि एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म जो है वो जनाब पाकिस्तान है और इस पर आलमी इदारों को अब मुतहरिक होना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक तरफ से पाकिस्तान इंसानी हुकूक और दीगर मामलों की बातें करे, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल क्या कुछ है ये दुनिया से छुपी नहीं है। तो देखिए UN के हवाले से, अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से, भारत पाकिस्तान के हवाले से खबर। अब बढ़ते हैं आगे, बात मुल्की करते हैं। जी हाँ, वैक्सीन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो कल भी हमने आपको इसी प्रोग्राम में कहा था कि WHO की एक एक्सपर्ट टीम वो मीटिंग करेगी और मीटिंग में जो कोवैक्सीन वैक्सीन है उसको लेकर वो हतमी फैसला लेगी। ताहम ये खबर आ रही है कि उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया है कि अगले हफ्ते अब जो है मीटिंग मुतवक्का है, जिसमें कहा जा रहा है कि माहिरीन की अगले हफ्ते मीटिंग
होने वाली उसमें कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने का हतमी फैसला लिया जा सकता है। भारत बायोटेक की जानिब से जो वैक्सीन तैयार की जा रही है कोवैक्सीन, उसको लेकर फैसला किया जाने वाला। इस सिलसिले में WHO ने जानकारी दी है, ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है, इसे इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी जा सकती। पहले जो एदाद शुमार है उसको परखा जाएगा, उसके बाद ही इसे एक्सपर्ट की जानिब से मंजूरी दी जा सकती है। WHO आलमी इदारे सेहत की तरफ से ये इस बात की वजाहत कर दी गई और थोड़ी देर पहले उनका ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब कोवैक्स जिसके बारे में हतमी फैसला लेना था, स्ट्रेटेजिकल एडवाइजरी ग्रुप जो है इम्यूनाइजेशन का, उनकी मीटिंग मुअख्खर हो गई है, मुलतवी हो गई है, क्योंकि अभी जो सारा डाटा 12 जुलाई को भारत बायोटेक की तरफ से सबमिट किया गया था, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर यह देखा जा रहा है कि कोवैक्सीन ने जो रिपोर्ट्स दी हैं उसमें क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव, और इसमें कुछ और वक्त लग सकता है, जिसके बाद हंगामी बुनियादों पर कोवैक्स को इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दी जा सकती है। ताहम फिलहाल खबर यह है कि अगले हफ्ते फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाएगा कि क्या इमरजेंसी यूज के लिए भारत बायोटेक का कोवैक्स जो वैक्सीन बनाया गया है कोवैक्सीन, उसको इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए। इसके हवाले से अब अगले हफ्ते मीटिंग होगी, जो कल होने वाली थी वो बताया गया कि जनाब जो डाटे दिए गए हैं उनको पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है, और टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो अब अगले हफ्ते इस बात का ऐलान करेगा कि क्या इसको आलमी मंजूरी दें या नहीं दें। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे। जब भारत की बात करते हैं तो मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है। आज का दिन सियासी एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की मौत हुई, उसको लेकर वजीर ममलिकत बराए दाखिला पर गाज गिर सकती है। लेकिन मामला लखीमपुर खीरी तशद्दुद का है, जहां पर अब कांग्रेस ने कमान संभाली है और माना जा रहा है कि कांग्रेस के आज हिज़्ब इख्तिलाफ बात करेंगे लेखमपुर हवाले से, जहां तशद्दुद के दौरान जहां 8 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें से 2 बीजेपी कारकुन, एक ड्राइवर, एक सहाफ़ी और 4 किसान शामिल थे, जबकि कई दीगर किसान जख्मी हुए थे। इस सिलसिले में अब जो मामला है कि वो अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले, जो किसान लीडर हैं राकेश टिकैत, उनकी जानिब से यूपी सरकार को इस हवाले से 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि 1 हफ्ते के दौरान जो इसमें मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और माना जाता है जो लीडर भाजपा के हैं उनके बेटे की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया जा रहा है। लगातार आपको बताते चले, कल दिन भर भी वहां पर जो है हालात पुरतनावी रहे, इंटरनेट खदमात मुअत्तल है, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है, किसी भी हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर को लेखमपुर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और यूपी सरकार की जानिब से किसी को भी इजाजत नहीं दी जा रही है। आपको बताते चले, ये 2 रोज कबल ही लेखमपुर इलाके में वाक़ा पेश आया था। बढ़ते हैं आगे, बात जरा आज की करते हैं, जहां किसानों ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अरेस्ट हो और मामला को निपटाया जाए। वहीं पर कांग्रेस की भी मामला सामने आया और कांग्रेस के राहुल गांधी आज मैदान में उतरेंगे और लेखनपुर जाने का उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। और इधर उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से प्रियंका वाड्रा गांधी को बाज़ाब्ता तौर पर बुक किया गया है 151 CRPC के तहत, और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के खिलाफ भी FIR जो है वो दर्ज कर दी गई है सेक्शन 144 के खिलाफ वर्जी करने की पादाश में। इधर माना जा रहा कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी 5 अफराद को लेकर आज लखीमपुर जा सकते हैं और इस सिलसिले में AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने बाज़ाब्ता तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार से कहा है कि उन्हें इजाजत दी जाए जाने की, ताकि वो वहां पर जाकर लोगों से मिल सके और अपनी बहन से भी मिल सके। नंबर 1। नंबर 2, बड़ी बात यह है कि TMC के मेंबर्स जो हैं वो लेखनपुर पहुंचे। उस वक्त वो वहां उस जगह पर पहुंचे जब उसे सील किया गया, किसी को अंदर बाहर जाने की इजाजत नहीं है, और उनका मानना कि वो तब गए, उन्होंने कहा कि वो सयाह है और सयाहों के बेस में वो वहां पर गए, इस तरीके की भी खबर है। इधर इस पूरे मामले पर दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं, क्योंकि एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उस ऑडियो को लेकर वजीर ममलिकत अजय मिश्रा की तरफ से कहा गया कि ये जनाब उनका ऑडियो वायरल, ये उनका ऑडियो नहीं है, और अगर ये उनका ऑडियो हो भी सकता है तो इसमें कोई भी गलत बात उन्होंने नहीं कही है। और दूसरी बड़ी बात कि आज वजीर ममलिकत को दिल्ली तलब किया गया है।
पार्टी हाईकमांड की तरफ से उन्हें दिल्ली तलब किया गया और दिल्ली के अंदर आज शाम को एक मीटिंग होनी है जिसमें वजीर ममलिकत जो अजय मिश्रा है, जिनका ताल्लुक इसी इलाके से है, उनके साथ बातचीत होगी, क्योंकि किसानों के मामले को लेकर मुल्क भर के अंदर अब इस पूरे मुद्दे पर जो है वो सियासत तेज हो रही है। इधर अजय टहनी का मानना है कि जनाब उनका बेटा इस पूरे मामले में बिल्कुल भी मुलव्वस नहीं है और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो आज दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आज पॉलिटिकली आप देखेंगे जब राहुल निकलेंगे तो क्या उन्हें जाने की इजाजत होगी या उन्हें भी उसी तरीके से बंद डिटेन किया जाएगा जिस तरीके से प्रियंका को किया गया। उसके बाद और भी कुछ लीडर्स की जाने का प्रोग्राम आज उधर है। तो सूरत हाल क्या कुछ वहां पर बनेगी, ये बड़ा मुद्दा जो है ये बन रहा है, क्योंकि वहां पर चुनाव है। उत्तर प्रदेश के अंदर असेंबली चुनाव और असेंबली चुनाव से पहले जहां किसानों ने महापंचायतें करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत पर काफी कुछ घेराव करने की कोशिश की थी, वहीं पर कल वजीर आजम भी लखनऊ के अंदर मौजूद रहे, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाते हुए कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ को हमला करने की आदत है, वो हमला करते रहे लेकिन योगी आदित्यनाथ काम करते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात अब जहां मुल्क की हो रही है तो अब फिजाई के हवाले से, आईएएफ के हवाले से भी एक बड़ी खबर कर रहे हैं, जहां पर आईएएफ के जो नए सरबरा उनकी जानिब से बयान जारी हुआ है। उनकी जानिब से कहा गया है कि फिजा के सरबरा चीफ मार्शल वीआर चौधरी की जानिब से कहा गया है कि चीनी फिजाएं अब भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब मौजूद है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लद्दाख में चीन के 3 फिजाई अड्डे भी मौजूद हैं। ये एयर चीफ मार्शल की जानिब से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चीन की पाकिस्तान से मगरबी टेक्नोलॉजी तक रसाई हो सकती है तो वो बाइस तशवीश होगी। ये कल उन्होंने अपनी एक बयान में कहा है कि साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मजीद जो है आईएएफ को 33 फाइटर स्क्वाड्रन अगले 10 सालों में होने की तवक्का की जा रही है, लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि तकरीबन 42 की जरूरत है। ये कल अपने बयान में उन्होंने कहा, जहां एलएसी मामले पर उन्होंने बात की। एलएसी मामले को लेकर चीन के हवाले से कहा है कि वो अभी भी मौजूद है। एयरपोर्ट के हवाई अड्डे के बाद कही है कि वहां पर उनके 3 हवाई अड्डे हैं और साथ ही साथ ये भी तशवीश की है कि अगर जो जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को फराम होगी चीन की तरफ से तो वो बाइस तशवीश है। ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे। एयरफोर्स के बाद जरा बात तालीम की करते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है और मुल्क भर के अंदर निज़ाम तालीम कैसा है उस पर एक खाका खींचा गया है और ये खाका बैनुल-अक़वामी इदारे की तरफ से खींचा गया है और इसकी अक्कासी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर भी हो सकती है। कहा गया कि कुल मिलाकर 11.16 लाख टीचरों की अशद जरूरत है मुल्क के अंदर अगर हमने निज़ाम को बेहतर बनाना है। मुल्क भर के अंदर 11.16 लाख उस्तादों की जरूरत है। जो शॉर्टफॉल इस वक्त है, ये रिपोर्ट का एक पहला लाइन है और ये रिपोर्ट किन्होंने बनाई, पहले इसको भी देख लीजिए। यूनेस्को की तरफ से रिपोर्ट कल रात देर गई रिलीज कर दी गई है और इस रिपोर्ट के अंदर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर निज़ाम तालीम को परखा गया, जदीद खदोखाल के तौर पर रखने की कोशिश की गई और राइट टू एजुकेशन का जो मोटिव है उसको ध्यान में रखते हुए ये सर्वे किया गया और इस सर्वे में पता लगा कि 11.16 लाख टीचरों की अशद जरूरत है, तभी जाकर तालीम के निज़ाम को मुल्क भर के अंदर बेहतर बनाया जा सकता है। स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021, इसमें भी इस चीज का फोकस किया गया था कि किस तरीके से जी जनाब हमारे हालात मुल्क के अंदर है और यह कहा गया था कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS की तरफ से और यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम UDISC की डाटा को जब आप खंगालेंगे तो ये सारे डाटा आपको ये बात बताएंगे कि कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है पूरे मुल्क के अंदर उस्तादों की और उस्तादों की भर्ती को लेकर हुकूमतें, मुख्तलिफ रियासतों की हुकूमतें लैतुलैल से काम ले रही है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है, कहा गया कि 89% वो टीचर है जी, सिंगल टीचर स्कूल है जो रूरल एरियाज में, यानी एक टीचर है और वो 3 से 4 क्लासों को पढ़ाता है अक्सर। और जब ये रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो मुझे जम्मू कश्मीर की अक्कासी सामने आई दूर दराज इलाकों के अंदर कि 3 क्लासेस चल रहे हैं, एक टीचर है, कभी वो वहां पढ़ाता है 10 मिनट के लिए, कभी वहां पढ़ाता है आधे घंटे के लिए और वही एक टीचर जो है वो चला रहा है। वो जब ये बात सामने उनकी तरफ से रखी गई, उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ये जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिंगल टीचर
है ये कहां पर है। उसमें कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश में 18.22%, गोवा के अंदर 16.6%, तेलंगाना के अंदर 15.71%, आंध्र के अंदर 14.4%, झारखंड 13.81%, उत्तराखंड के अंदर 13.64%, मध्य प्रदेश के अंदर 13.08, राजस्थान के अंदर 11.68 और जम्मू कश्मीर आते आते ये 11 तक आ गया, 11.26 तक आ गया है। और जब आप इसको और इस रिपोर्ट को खंगालेंगे और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो पता लगेगा कि जनाब झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहां पर सूरत हाल कदरे थोड़ा सा बेहतर आपको नजर आएगी बमुकाबले बाकी रियासतों। जब आप जम्मू कश्मीर का मुकाबला पड़ोसी रियासतों के साथ करेंगे, यानी पंजाब के साथ करेंगे या पंजाब के साथ साथ हिमाचल के साथ करेंगे, तो टीचर रेशियो जो हमारा है वो एक तरफ से आपको बेहतर जरूर दिखेगा, लेकिन जब आप उसको ग्लोबल लेवल पर या नेशनल लेवल पर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर कमियां आपको साफ नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं भर्ती वाला मामला, उस्तादों की भर्ती का मामला और निजाम को बेहतर बनाने का मामले की जरूरत जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। यूनिसेफ की बड़ी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को जरूर खंगालिएगा, सोशल मीडिया पर भी आपको ये जरूर मिलेगी और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा खेलों की भी करेंगे, क्योंकि खेल शायकीन के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है और गौर कुछ है आपको बताएंगे कि किस खेल को लेकर खबर सामने आई है। जी हम बात करेंगे हम जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं अगले साल 2022 जुलाई में इंग्लैंड के अंदर बर्मिंघम के अंदर खेले जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया हॉकी टीम की जानिब से जो मर्द ख्वातीन हॉकी टीम है उनकी जानिब से शिरकत नहीं होगी। हॉकी इंडिया ने कल जो है कोरोना खतरे को लेकर इंग्लैंड न जाने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक बयान जारी किया है कि जो इस वक्त सूरत हाल है कोरोना वायरस को लेकर इंग्लैंड के अंदर, बर्मिंघम के अंदर, उस सिलसिले में उन्होंने फैसला किया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी टीम मर्द और खवातीन उसमें शिरकत नहीं करेगी, जो जुलाई में शुरू होगी, जुलाई 2022 में। इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा है कि जब जो एशियन गेम्स आने वाले हैं उसकी तरफ तवज्जो मरकूज होगी और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर हॉकी टीम मर्द खवातीन वो शिरकत करेगी, लेकिन जो बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनमें शिरकत नहीं होगी। चलिए जी, गेमों की खबर तो हमने खेल की आपको बताई, यानी हॉकी शायकीन के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन उम्मीद करें कि जहां पर भी वो खेलें वहां पर वो अपना जौहर मना सकें। फिलहाल यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो जम्मू कश्मीर की फटाफट से खबरें आपके सामने रखेंगे, कुछ सर्वे की रिपोर्ट भी आपको बताएंगे। इस वक्त क्या कुछ बड़ी खबर श्रीनगर से डेवलप हो रही है उस पर जरूर आपको बाखबर करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।